क्या आप भी अपनी परेशानी हर किसी को बताते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। यह विषय एक ऐसी आदत पर है जिसे हम बहुत सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन यही आदत हमारे जीवन की समस्याओं को और गहरा कर देती है। यह आदत है अपनी परेशानी हर किसी को बताते रहना। हम सोचते हैं कि मन हल्का हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, लेकिन अक्सर होता इसके उलट है। समस्या कम होने की जगह बढ़ने लगती है। मनुष्य जब दुख में होता है तो सबसे पहले उसे लगता है कि अगर वह अपनी परेशानी सबको बता देगा तो कोई समाधान निकल आएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर बात हर किसी के सामने कहने योग्य नहीं होती, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते और हर मन समझने के लिए शुद्ध नहीं होता। जब आप अपनी परेशानी किसी से कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं, अपनी सोच से सुनता है। कोई आपकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करता है। कोई आपकी कमजोरी को पहचान लेता है, कोई आपके दुख की चर्चा आगे फैला देता है और कोई ऐसा भी होता है जो आपकी परेशानी से अपने मन में सुख अनुभव करता है। इस तरह की आपकी एक समस्या कई मनों में पहुंच जाती है और हर मन अपनी अलग ऊर्जा उसमें जोड़ देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो परेशानी एक ऊर्जा होती है। जब आप उसे अपने भीतर सीमित रखते हैं तो वह कमजोर रहती है, लेकिन जब आप उसे बार बार बोलते हैं तो आप उसे शब्दों का बल देते हैं। शब्द उस परेशानी को जीवित रखते हैं। जितनी बार आप उसे दोहराते हैं उतनी बार आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। और मन जिस अवस्था में बार बार जाता है वही अवस्था उसकी स्थायी स्थिति बन जाती है। शास्त्र कहते हैं जो बात मन में है वह चिंतन है, जो बात मुंह से निकल गई वह घोषणा है। जब आप अपनी समस्या को बताते हैं तो आप अनजाने में उस समस्या की घोषणा कर देते हैं। फिर वही समस्या आपके जीवन का केंद्र बन जाती है। लोग आपको उसी पहचान से देखने लगते हैं। ये वही है जिसकी जिंदगी में हमेशा परेशानी रहती है। एक और गहरी बात समझिए, जब आप हर किसी को अपनी परेशानी बताते हैं तो आप अपने भीतर ये भाव पैदा कर लेते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मुझे सहारे की जरूरत है। धीरे धीरे आत्मनिर्भरता कम होने लगती है, मन दूसरों पर निर्भर होने लगता है। जहाँ निर्भरता बढ़ती है वहाँ आत्मबल घटता है। फिर समस्या केवल बाहर की नहीं रहती, भीतर की भी बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी परेशानी बताते हैं और वह व्यक्ति हमें डराने लग जाता है। वह कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका तो बुरा परिणाम होगा, इससे निकलना मुश्किल है। उसकी एक बात हमारे मन में 100 विचार पैदा कर देती है। जो समस्या पहले सीमित थी वह अब भय के साथ जुड़ जाती है और भय समस्या को कई गुना बढ़ा देता है। भगवान ने हमें वाणी दी है, लेकिन वाणी के साथ विवेक भी दिया है। हर दुख बोलने के लिए नहीं होता, कुछ दुख सहने के लिए होते हैं, कुछ समझने के लिए और कुछ भगवान को सौंपने के लिए। जो व्यक्ति अपनी परेशानी हर किसी को बता देता है वह समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे फैलाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी किसी से कुछ न कहें। इसका अर्थ ये है कि सही व्यक्ति, सही समय और सही भावना का चुनाव किया जाए। शास्त्र कहते हैं अपनी पीड़ा केवल उसे बताओ जो तुम्हें समाधान दे सके या तुम्हें भगवान की ओर मोड़ सके। हर व्यक्ति सलाह देने योग्य नहीं होता और हर सलाह जीवन के लिए हितकारी नहीं होती। जब आप अपनी परेशानी भगवान के सामने रखते हैं तो वह शिकायत नहीं रहती, वो प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना समस्या को हल्का करती है, जबकि शिकायत समस्या को भारी करती है। जो व्यक्ति हर जगह अपनी समस्या लेकर घूमता है वह समस्या को ढोता रहता है और जो व्यक्ति उसे ईश्वर को सौंप देता है वह हल्का हो जाता है। इसलिए जीवन में यह समझ बहुत आवश्यक है कि मौन भी एक साधना है। अपनी परेशानी को बार बार बोलने से बेहतर है कि आप अपने भीतर शक्ति जगाएं, धैर्य रखें, विवेक से सोचें और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बार बार बोलकर बना देते हैं।
आज छोटा सा संकल्प लीजिए, अपनी परेशानी हर किसी को नहीं बताएंगे। अपने दुख को शब्दों से नहीं, समझ और विश्वास से संभालेंगे। और जहां बोलना आवश्यक हो वहां केवल सही व्यक्ति से, सही भावना से ही बोलेंगे, क्योंकि जो अपने दुख को संभालना सीख लेता है वही जीवन को संभालना सीख लेता है। आज के इस विचार या विषय से अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति, थोड़ा सा भी आत्मचिंतन या जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन अपनों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में यह विचार उपयोगी हो सकता है। ऐसे ही जीवन के गहरे सत्य, परम भक्ति विचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।